Good morning, students. Today we will discuss the fifth lesson of SST, class 3rd, and the title of this lesson is Water on the Earth. आज हम फिफ्थ लेसन को डिस्कस कर लेंगे क्लास 3rd SST का, और जो इसका टाइटल है वो है वाटर ऑन द अर्थ। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं हम लोग और समझते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे हम रीड करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है ये। सो वाटर ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पे जो वाटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आवर अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with water. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा है 3/4 यानी 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। The water on the earth is present in 3 natural forms of solid, liquid and gas. हमारे अर्थ पे वाटर जो है 3 रूप में पाए जाते हैं। पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस फॉर्म में। ठीक, वाटर इज़ प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। हवा में भी पानी मौजूद होता है जो कि गैस के रूप में है या फिर वाटर वेपर जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट, इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। कुछ जगह काफ़ी ठंड है जहाँ पे उन जगहों पे पानी जो है बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, स्नो और आइस। ठीक, द वाटर वी ड्रिंक इज़ इन इट्स लिक्विड फॉर्म। पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है यानी तरल रूप में होता है। नेक्स्ट पेज, सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी का स्रोत। सो रेन वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी का जो सबसे मुख्य स्रोत जो है, जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स जो है वो है रेन वाटर यानी बारिश। यानी अर्थ के ऊपर जो स्वीट वाटर सोर्स है वो हमारा रेन है। द रेन वाटर फिल्स द एरिया ऑफ द ग्राउंड लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेल्स, सीज एंड ओशंस। जब बारिश होती है तो पानी हर जगह जाता है और वो पानी जो है तालाबों में भर जाता है, लेक्स यानी झील, रिवर्स यानी नदी, स्ट्रीम्स यानी छोटी नदियाँ, वेल्स यानी कुएँ, सीज समुद्र एंड ओशंस यानी महासागर। सम वाटर गोज़ अंडर द ग्राउंड और पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी जाता है। पीपल यूज़ हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स टू टेक आउट द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को हम निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हैंड पम्प्स इस्तेमाल करते हैं और ट्यूबवेल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज में वाटर साइकिल। सो व्हाट इज़ वाटर साइकिल? पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। द सन हीट्स द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। सूरज की रोशनी से गर्मी होती है और पानी जो है जो नदियों में होता है, झीलों में होता है, तालाबों में और सीज में होता है, वो वाटर जो है हीट होता है, गर्म होता है। हॉट वाटर टेक्स द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और पानी जैसे ही गर्म होता है सूरज की रोशनी से तो वाटर वेपर में बदलने लगता है। वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड और वो जो वाटर वेपर है वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ उठने लगता है और बादल को तैयार करता है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स।
इससे बादल बनते हैं। When these clouds cool down, it rains. और ये जो बादल के अंदर जो मौजूद जो वाटर वेपर होता है वो जब ठंडा होने लगता है तब फिर क्या होता है, बारिश होती है। The water returns to the water bodies on the ground. और जो पानी जो है फिर वापस ज़मीन पे मौजूद वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी को हमें कैसे बचाना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे बहुत सारा पानी है, ठीक, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कैन बी यूज। लेकिन इसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ इट इज़ फ्रोजन ऑन द माउंटेन पीक्स वाइल मच ऑफ इट इज़ सॉल्टी। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर पानी जो है पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के रूप में मौजूद है, या तो पानी जो है खारा है, ठीक है। Therefore it becomes important to save water and use it wisely. इसीलिए हमें पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है और उतना ही इस्तेमाल करना जितना ज़रूरत हो। आपने सी और ओशंस के बारे में पढ़ा है। ओशंस जो है हमारे अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती हैं, और ओशंस का पानी जो है वो सॉल्टी होता है। दैट मीन्स वो हमारे किसी भी इस्तेमाल का नहीं होता है, ठीक है। तो समुद्र का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, महासागर का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा है उसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो स्वीट वाटर रिसोर्स है उसे ही हम यूज़ करते हैं, जो कि अर्थ पे काफ़ी कम मात्रा में। इसी रीज़न से हमें वाटर सेविंग्स बहुत ज़रूरी होती है। हमें पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, और हमें पानी बचाना भी चाहिए। अगला है स्टोरिंग रेन वाटर, यानी बारिश के पानी को कैसे हम इकट्ठा करेंगे और इसे कैसे हम जमा करेंगे। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बारिश का जो पानी होता है वो पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक। दिस इज़ द वाटर दैट वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। और यही पानी होता है जिसे हम पीने के लिए और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज़ बारिश का जो पानी होता है वो हमारे घर के कुओं को भरता है, तालाबों को भरता है, नदियों को भरता है, और वही पानी ज़मीन के अंदर भी जाता है जिसे हम हैंडपम्प के द्वारा यूज़ करते हैं। वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करें तो उसे हम फिर वापस बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को इकट्ठा करना और जमा करना, इस प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स एंड वेल्स। बारिश के पानी को हम एक टैंक में या कुएं में इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, वाटर विजडम। देयर आर मैनी वेज टू सेव वाटर। पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है। उसे क्या करना, हमें टिक द पिक्चर्स दैट शो राइट यूजेज ऑफ वाटर। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ पिक्चर्स ये बताते हैं जो पानी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना, और उन्हीं पिक्चर्स को हमें टिक करने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, वी मस्ट नॉट लेट वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम द बकेट वाइल बाथिंग। जब हम नहा रहे होते हैं तो बाल्टी में पानी भर रहा है और वो भरने के बाद बाहर गिर रहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर बाल्टी भर गई है तो उसे हमें नल को बंद कर देना है, और हमें इस तरीके से नहाने के वक्त पानी का इस्तेमाल करना है।
अगला पॉइंट है वी मस्ट नॉट लीव द टैप्स ओपन वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें नल को खुला नहीं छोड़ देना जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, ठीक है। नल को तभी खोलना है जब हमें उसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, वी मस्ट गेट द लीकी पाइप्स मेंटेड। अगर हमारे घर में अगर कोई भी नल या कोई भी पाइप से अगर लीकेज है, पानी अगर टप चू रहा है, तो हमें उसे तुरंत ठीक करवा लेना है। इससे वाटर वेस्टेज यानी पानी का बर्बादी रुकेगा, ठीक होगा। और लास्ट पॉइंट है वी मस्ट यूज़ बकेट्स इन प्लेस ऑफ शावर्स टू टेक बाथ। हमें नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए शावर के बजाय, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो करेक्ट है, उन्हें हम टिक करेंगे और हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।